दुबई को अगर सपनों का शहर कहें तो गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, दुबई में हूँ। आप मेरी सीरीज तो देख ही रहे होंगे। दुबई की खूबसूरती किसी का भी मन मोह सकती है। यहाँ इतनी गगनचुंबी इमारतें हैं, शायद ही किसी और शहर में देखने को मिले। यहाँ बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। सबसे पहली बात, जब मैं दुबई आई और यहाँ का एयरपोर्ट देखा ना, क्या कमाल का एयरपोर्ट है। यूं तो मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, लेकिन इतना बड़ा एयरपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा। एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो चल रही थी। एक दो नहीं, ढेर सारी मेट्रो, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक। हाँ, दुबई एयरपोर्ट पे एक मंजिल का नहीं है, कई मंजिल में है एयरपोर्ट भी। और एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए भी आपको बहुत टाइम लगता है। मेरी तो फ्लाइट मिस होते होते बची, क्योंकि दुबई वाया मेरी स्पेन फ्लाइट थी और वो छूट जाती अगर मैं ऊपर नहीं जा पाती सही टाइम पर। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बाय गॉड की कसम। और दुबई सिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई एड्रेस सिस्टम ही नहीं है, कोई जिप कोड नहीं है, कोई एरिया कोड नहीं है, कोई पोस्टल सिस्टम नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है यहाँ पर। है ना कुछ अजीब बात। भाई, तुम किसी का एड्रेस नहीं जानते, सिर्फ ऑनलाइन आपको पता लगना है कि वो कहाँ रहता है। हर चीज का स्काई लेवल होना चाहिए। चाहे वो टेनिस के लिए ग्राउंड हो, वो भी स्काई लेवल पर होगा। होटल का स्विमिंग पूल भी स्काई लेवल पर होगा। दोस्तों, दुबई मॉल ना दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है और 1200 से ज़्यादा स्टोर है। मैंने सोचा था मैं तो इतनी बड़ी शॉपaholic हूँ, एक दिन में पूरा मॉल देख कर दिखाऊंगी, पर हो ही नहीं पाया। 2 दिन में भी पूरा नहीं हो पाया। तीसरा दिन भी मैंने आधा लगाया, तब भी दुबई मॉल देख नहीं पाई पूरा। कहते हैं कि दुबई किसी जमाने में एक वीरान सी जगह थी, सिर्फ रेत ही रेत था। लेकिन अब तो ऊंची ऊंची इमारतें ही दिखती हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी यहीं पर है। कहते हैं कि सबसे ऊंची इमारत में रहने वाले लोग सूरज को ज़्यादा देर तक देख पाते हैं, इस वजह से उन्हें चांद काफ़ी देर से नज़र आता है। क्या ये सच है? 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा को आप 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। है ना कमाल की बात। दुबई में सिर्फ इमारतों के अंदर ही नहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड पर भी एसी लगा होता है भैया। एसी तो यहाँ पर हर जगह लगा होता है, गर्मी इतनी जो पड़ती है। सोचो, बस स्टैंड पर एसी। है ना कमाल की बात। एक और मज़े की बात बताऊँ, दुबई में ना लोग कुत्ते बिल्ली पालने की बजाय शेर और चीता पालना पसंद करते हैं और उनके साथ बड़े आराम से रहते हैं, बिना किसी डर के। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, आपको सुनकर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और दुबई मॉल दुनिया में सबसे बड़ा मॉल, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। उसके अंदर जाकर ना आपको ऐसा लगता है कि आप समुद्र के अंदर ही पहुँच गए हैं। चारों तरफ आपको फिश ही फिश नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी रंग बिरंगी फिश। और आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आप समुद्र में नहीं हैं। एक्वेरियम की दीवारें सी थ्रू हैं, बाहर का सब कुछ नज़र आता है। ट्रांसपेरेंट दीवारें हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आप समुद्र के बीचों बीच चल रहे हैं। कमाल की जगह है। आइस स्केटिंग रिंक है यहाँ पर बहुत बड़ा, और सैकड़ों खाने के स्टॉल हैं। इंडोर थीम पार्क भी है यहाँ पर। और तो और मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर आप फिश देख रहे हैं और स्कूबा डाइविंग करते हुए आप मुझे भी देख सकते होंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है स्कूबा डाइविंग का, तो आप यहाँ पर स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं और इस तरह के फिश के बीच में भी जा सकते हैं। है ना मज़ेदार बात। बहुत मज़ा आता है, बेहद रोमांचक है। बुर्ज खलीफा पर हर शाम को बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, लेकिन ये जो नज़ारा है ना, ये 31 दिसंबर का है। नए साल की आने की खुशी में यहाँ जश्न मनाया जाता है और बुर्ज खलीफा पर जमकर लाइटिंग होती है। और यहाँ पर ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है ना, 31 को बेहद ज़बरदस्त होता है। वैसे तो रोज़ ही शानदार होता है, लेकिन नए साल की आने की खुशी इसके फाउंटेन्स पर देखो, क्या चमक चमक कर आ रही है। खिलखिला कर हंसते हुए फाउंटेन्स, म्यूजिक में नहाते हुए फाउंटेन्स। ऐसा लग रहा है बुर्ज खलीफा झूम झूम के अपनी ओर बुला रहा है। तभी तो मेरा कैमरा भी हिल गया। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बाय गॉड की कसम। यहाँ पर इस तरह के थीम पार्क्स हैं, शायद इसको नए साल की आने की खुशी में सजाया गया है। छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चे मज़े से खेल रहे हैं, टॉय शॉप्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स भी हैं। यहाँ पर एक सोने का बाजार भी है दोस्तों, गोल्ड मार्केट, गोल्ड सूक। मैं भी गई थी वहाँ पर।
सब कुछ सोने से लदा हुआ, दुकानों में सोना ऐसे लदा हुआ था, इतने बड़े बड़े हार कि बस उसको पहन लेना बंदा तो दिखाई ना दे, ऊपर से नीचे तक सोने से ही ढक जाएगा। इतना सोना पहनते हैं यहाँ के लोग, पहनते हैं पता नहीं ये तो मेरे को, लेकिन खरीदते बहुत हैं, क्योंकि ना गोल्ड सुक की हर दुकान पर जबरदस्त भीड़ थी। यही नहीं कि टूरिस्ट आया हुआ था इसलिए टूरिस्ट खरीद लेते, वहाँ के लोकल लोग भी, वहाँ के शेख आए हुए थे अपनी बेगमों के साथ, बुरके में थी वो, और मज़े से सोना दबा के खरीद रहे थे। ऐसे खरीद रहे जैसे हम यहाँ पर गाजर मूली खरीदते हैं ना, ऐसे यहाँ पर सोना खरीदते हैं। भाई गॉड की कसम, मज़ा ही आ गया देखकर। अगर आप वहाँ पर होते ना तो आप कहते 2-4 किलो तू भी खरीद ले। लेकिन वहाँ पर आसान नहीं है, मेकिंग चार्जेस इतने ज़्यादा हैं। मान लो आप 1 लाख रुपए की चीज़ लेते हैं सोने की बनी हुई, तो आपको उसमें से 40,000 तो मेकिंग चार्जेस देने होते हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, इसलिए मेरे को महंगा लगा, इसलिए मैं तो लाई नहीं। इसलिए नहीं लाई, जेब में पैसे भी नहीं थे इतने। भाई गोल्ड सूक से वहाँ पर जो सोना खरीद रहे थे ना अरब शेख, उन तरह की खरीदने की तो अपनी भाई औकात ही नहीं है। जबरदस्त खरीद रहे थे वहाँ पर, दबादब सोना खरीद रहे थे। और जैसे लंदन में इतना बड़ा व्हील है ना, ऐसा दुबई ने भी अपना व्हील बना रखा भाई। और यहाँ से ऊपर बैठ जाओ और पूरा दुबई देखो। शान और शौकत तो गजब की है भाई। यहाँ पर समुंदर है और रेत है और जन्नत इन्होंने बना रखी है, पूरा स्वर्ग बना रखा है। सोचो किसी देश के पास सिर्फ और सिर्फ रेता हो, कुछ ना हो, और उसने वहाँ पर ये समझ लो दुनिया का स्वर्ग बना लिया, तो कितनी बड़ी बात है ना। पर ये बात है ना, सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए, और पैसा इन लोगों के पास है ही। क्यों है? क्योंकि भैया इनके पास तो तालाब है, तालाब क्या, इनके पास तो खाने हैं पेट्रोल की भर भर के। दुनिया को पेट्रोल सप्लाई करते हैं और पैसा पीटते हैं। पैसा होगा तो कुछ भी बना लो भाई, सोने के महल बना लो, रेतों से पाट पाट के समुद्र को उसके ऊपर टावर बनाई जा रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। बाहर के लोग वहाँ पर फ्लैट ले रहे हैं, मतलब ये समुद्र को पाट रहे हैं रेत से, और उसके ऊपर मल्टी लेवल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और उसमें छोटा छोटा फ्लैट इतना महंगा महंगा बेच रहे हैं। और पूरी दुनिया के लोग आकर उन फ्लैट्स को खरीद रहे हैं मन मांगे रेट पर। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, दुबई वाले ये कह रहे हैं कि हम आपको अपने कंट्री में रहने के लिए वीज़ा फ्री देंगे अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। मतलब 10 साल का वीज़ा दे देंगे, 20 साल का वीज़ा दे देंगे तुमको, और कम से कम रेट में दे देंगे। वीज़ा के प्राइस भी इन्होंने इस बार घटा दिए हैं। तो प्रॉपर्टी और ख़रीद रहे हो तो अगर आपका 2 नंबर का पैसा है तो भी ये हजम कर लेंगे। 1 नंबर के पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप 2 नंबर का पैसा लगाओ भाई, इनके टावरों में खरीदो। ये तो जश्न मनाएंगे, नए साल मनाएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे, पैसा उड़ाएंगे, राजा की तरह रहेंगे। भाई दुनिया दे रही है पैसा तो क्यों नहीं लेंगे? माल बेचना आना चाहिए। अगर खरीदता है कोई तो इसमें इनकी क्या गलती है भाई? इनको तो नया साल बनाना बनता ही है। और भाई दुबई के बारे में बातें जानकर कैसा लगा, और कब जा रहे हो दुबई? भैया अपना कमाया हो पैसा जाओ और फूक कर आओ। फिर मिलते हैं।